हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे वाईटी पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइजन सीजन 3 एपिसोड 9 को। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यहां पर यूजी और हिगुरुमा को देखते हैं, जहां पर हिगुरुमा अपना डोमेन एक्टिव करने वाला है। यूजी सोचता है कि हिगुरुमा अपना डोमेन एक्टिव कर ले, उससे पहले ही मैं उस पर अटैक कर देता हूं। और यूजी हिगुरुमा पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यूजी के अटैक से पहले ही हिगुरुमा ने अपना डोमेन एक्टिव कर लिया और वो यूजी से कहता है यहाँ पर वर्बल वॉयलेंस के अलावा बाकी वॉयलेंस मना है और ये रूल हम दोनों पर लागू होता है। फिर हिगुरुमा के पीछे उसका शिगिगामी जजमेंट आ जाता है। हिगुरुमा जजमेंट से कहता है शुरू करो, और जजमेंट कहता है यूजी इतादोरी, तुम्हारी उम्र 18 से कम होने पर भी तुम 16 जुलाई 2017 को सेंडाई में एज अ कस्टमर माजी वेगस नाम के पार्लर में गए थे। ये सुनकर यूजी सोच में पड़ जाता है। हिगुरुमा कहता है जो भी इस डोमेन के अंदर होते हैं जजमेंट उनके बारे में सब कुछ जानता है, पर फिक्र मत करो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती। यहाँ पर वर्डिक्ट यानी फैसला हमारे आर्ग्यूमेंट की बेसिस पर होगा। फिर हम हिगुरुमा के हाथ में एक एविडेंस देखते हैं जो जजमेंट ने उसे दिया है। हिगुरुमा कहता है जरूरी नहीं कि ये एविडेंस ये प्रूव करे कि तुम गिल्टी हो, और ना ही मैं ये बताने वाला हूं कि इसमें क्या है। अभी तुम अपने पक्ष रखोगे शक दूर करने के लिए, और अगर तुम जीत गए तो जजमेंट से नॉट गिल्टी वर्डिक्ट मिलेगा। फिर यूजी सोचता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ट्रायल हो रहा है, और वो हिगुरुमा के कोट पर एक बैज नोटिस करता है। तब वो समझ जाता है कि हिगुरुमा असल में एक लॉयर है और वो एक मॉडर्न सॉर्सरर है। फिर हिगुरुमा कहता है हम दोनों को ही एक मौका मिलेगा टेस्टिफाई करने के लिए, तुम्हारे बाद मैं रिस्पॉन्स दूंगा एविडेंस के बेसिस पर। फिर जजमेंट अपना वर्डिक्ट यानी फाइनल फैसला सुनाएगा। यूजी पूछता है अगर मैं गिल्टी पाया गया तो क्या होगा। फिर हिगुरुमा कहता है ये जरूरी नहीं कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम्हें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, साइलेंट रहो, कन्फेस करो अगर तुमने गलती की है, या फिर डिनाई कर सकते हो, और डिनायल में तुम झूठ भी बोल सकते हो। फिर यूजी कहता है क्या ट्रायल में झूठ भी बोल सकते हैं। हिगुरुमा कहता है अगर सभी लोग सच ही बोलते तो ट्रायल की जरूरत ही नहीं होती। फिर यूजी सोचने लगता है मैं उस पार्लर में गया तो था और वहां पर मैंने गेम भी खेला था, तो मुझे झूठ बोलना होगा इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। पर हिगुरुमा के पास एविडेंस है और मुझे नहीं पता एविडेंस में आखिर क्या है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, अगर ये एविडेंस ये प्रूव नहीं करता कि मैं पार्लर में गया था तो मुझे साइलेंट रहना चाहिए या इसे डिनाई कर सकता हूं। ऑप्शन 2, अगर ये एविडेंस सिर्फ ये प्रूव करता है कि मैंने बस पार्लर में एंटर किया था तो मैं कोई एक्सक्यूज दे सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं वहां बस टॉयलेट के लिए गया था। लेकिन अगर मैं ऑप्शन 1 चूज कर लूं तो ऐसा होगा कि मैंने अपनी कब्र खुद ही खोद ली, क्योंकि ऐसा करने से मैं खुद एडमिट करूंगा कि मैं वहां गया था। ऑप्शन 3, अगर ये एविडेंस ये प्रूव करता है कि मैं वहां सिर्फ गया नहीं था बल्कि वहां खेला भी था तो मेरी तो खैर नहीं, लेकिन अगर मैं कन्फेस कर लूं तो शायद सजा थोड़ी कम हो जाए। लेकिन क्या यहां ऐसा होता है? फिर हम देखते हैं कि यूजी कन्फेस करता है कि वो वहां गया तो था, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में टॉयलेट यूज करने के लिए। फिर हिगुरुमा कहता है अब मेरी बारी है, और वो एविडेंस से एक फोटो निकालता है। उस फोटो में हम यूजी को देखते हैं। उस दिन यूजी ने उस पार्लर के पास अपने कैश को एक्सचेंज किया है। फिर हिगुरुमा कहता है अभी अभी तुमने ये भी एडमिट किया है कि तुम उस कसीनो में गए थे, यानी तुम वहां सिर्फ टॉयलेट यूज करने नहीं गए थे, तुम वहां खेलने ही गए थे, जबकि 18 साल से नीचे बच्चों को वहां जाना मना था। फिर जजमेंट यूजी को गिल्टी बता देता है। यूजी सोचता है मुझे डिनाई ही करना चाहिए था। हिगुरुमा भी कहता है कि तुम डिनाई कर सकते थे, क्योंकि पैसा निकालना ये प्रूव नहीं करता कि तुम वहां खेलने गए थे, लेकिन तुमने खुद एडमिट कर लिया कि तुम वहां गए थे। फिर वो लोग डोमेन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन यूजी को कुछ भी अलग नहीं लगता, और तभी हिगुरुमा अपने हथौड़े से यूजी पर हमला कर देता है। यूजी सोचता है ये तो अपने हथौड़े को जब चाहे समन भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है, और इसके साइज को भी चेंज कर सकता है। हिगुरुमा के अटैक से यूजी को कुछ खास नहीं हुआ। हिगुरुमा सोचता है यूजी काफी टफ है। फिर हमें बताया जाता है कि हिगुरुमा की उम्र 36 साल है और उसने लॉ यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर लिए थे, वो भी सिंगल अटेम्प्ट में। हिगुरुमा के लिए ये सब बहुत आसान है, उसे सभी लोग जीनियस बोलते थे। लेकिन हिगुरुमा जितना बेहतर लॉयर है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो एक सॉर्सरर है। उसने अपने डोमेन के साथ आए हुए कर्स टेक्निक को काफ़ी एनालाइज किया है, जिससे उसने बैरियर टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है, और इसी बैरियर टेक्निक की वजह से उसने रीइंफोर्समेंट को भी फील किया है, जो कि उसने कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल से सीखा है। और हिगुरुमा की कर्स्ड एनर्जी अवेकन हुए सिर्फ 12 डेज के अंदर ही वो ग्रेड 1 सॉर्सरर के लेवल तक पहुंच गया है, और उसने कॉलोनी में एंटर करने से पहले काफ़ी सारे कर्सेस को ख़त्म किया है और 20 से भी ज़्यादा सॉर्सरर्स को हराया है। अब यहाँ हिगुरुमा यूजी पर अपने हथौड़े से एक के बाद एक हमला करता जा रहा है, लेकिन यूजी यहाँ सिर्फ उसके अटैक से बच रहा था। फिर हिगुरुमा कहता है
तो तुम अपनी कर्स्ड एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे हो, है ना? असल में जो भी लोग यहाँ गिल्टी करार दिए जाते हैं उनके कर्स टेक्निक टेम्परेरीली डिसेबल कर दिए जाते हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, इसलिए इसके बदले तुम अपनी कर्स्ड एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हो। फिर हिगुरुमा सोचता है, कर्स्ड एनर्जी ना होने के बाद भी ये मुझसे लड़ पा रहा है, इसकी फिजिकल पावर सच में कमाल की है। ज्यादातर सॉर्सरर्स के कर्स टेक्निक डिसेबल होने के बाद वो लोग मुझसे आसानी से हार जाते हैं, कुछ लोग तो पहले ही ब्लो में हार जाते हैं, तो मुझे ध्यान देना होगा वरना मैं हार सकता हूँ। फिर हिगुरुमा यूजी पर फिर से अटैक कर देता है। वो यूजी को ऊपर से नीचे गिराता है, फिर अपने हथौड़े का साइज बड़ा करके यूजी पर हमला करता है। हिगुरुमा यूजी से कहता है, तुम कमाल के हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अनब्रेकेबल डॉल के साथ फाइट कर रहा हूँ। यूजी बहुत ही मुश्किल से उस हथौड़े को रोक रहा था और वो सोचता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, हिगुरुमा की पावर बढ़ती जा रही है, इसका कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। फिर यूजी हिगुरुमा को रीट्रायल के लिए कहता है और वो लोग फिर से हिगुरुमा के डोमिनम में लौट आते हैं। जजमेंट जिसे भी गिल्टी करार देता है वो रीट्रायल की डिमांड कर सकता है जब तक वो अपना गुनाह कबूल ना कर ले, और जजमेंट भी इसे मना नहीं कर सकता। फिर जजमेंट अक्टूबर 18, 2018 को शिबुया में हुए हादसे के बारे में कहता है। वो यूजी से कहता है, तुमने उस दिन शिबुया में बहुत सारे लोगों को मारा है। यूजी तुरंत कहता है, हाँ मैंने उन्हें मारा था। यहाँ पर यूजी तो पहले से ही इन सब के लिए खुद को दोषी मानता है। फिर जजमेंट भी तुरंत यूजी को गिल्टी करार दे देता है और यूजी को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है। फिर हिगुरुमा के हाथ में एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड आ जाता है। ये स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल है, अगर इस स्वॉर्ड ने किसी को थोड़ा सा भी कट किया तो वो बिना एक्सेप्शन के मर जाएगा। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर एक ओल्ड मैन हिगुरुमा से पूछता है, तुम जज क्यों नहीं बनते? हिगुरुमा कहता है, मैं जज नहीं बन सकता क्योंकि मुझे लगता है इंसान बहुत वीक और अगली है, और मेरे जैसे लोग जिन्हें प्रमोशन की फिक्र नहीं, उन्हें ये जॉब सूट नहीं करती। लेकिन तब उसे लगता था कि यही कमजोरियां इंसान को यूनिक बनाती हैं। अब हिगुरुमा स्वॉर्ड लेकर यूजी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अटैक से पहले ही वो अपने स्वॉर्ड को गायब कर देता है। फिर यूजी हिगुरुमा को एक जोर से पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। हिगुरुमा पूछता है, तुमने ये क्यों एडमिट किया कि शिबुया में जो भी हुआ वो तुमने किया? क्योंकि तब तो सुकुना ने तुम्हारे बॉडी पर कंट्रोल लेकर ये सब किया था, तुम गिल्टी नहीं हो। जो एविडेंस जजमेंट ने हिगुरुमा को दिया था उसमें क्या है उसके बारे में हिगुरुमा को पहले ही पता होता है। यूजी कहता है, फिर भी ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैं कमजोर हूं। फिर यूजी हिगुरुमा से पूछता है, तुमने अपनी टेक्निक को रिलीज क्यों किया था? हिगुरुमा कहता है, मुझे याद आ गया कि मैंने ये काम क्यों चुना था, और यहाँ पर ऐसे और भी लोग होंगे जो तुम्हारी तरह वीक होंगे। फिर हिगुरुमा कहता है, तुम कपड़े पहन लो और बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूं। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और कुछ डिस्कस करने लगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ।